अपने को इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना था। क्या किया, स्टेप 1 ली, क्या किया, रिप्रेजेंट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहली स्टेप तो क्या थी, रिप्रेजेंट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। सेकंड स्टेप क्या थी, सेकंड स्टेप थी सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशन टेबल क्या कि अपने को करने क्या थे, एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन बनाने थे। कितने बनाने थे, एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखा x, यहाँ पर लिखा y की वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू आएगी। ठीक है, y की वैल्यू 1 पुट की, 1 पुट किया तो यार 3 5 माइनस 3 एट 2 2 डिवाइडेड बाय 2 1। ये क्लियर है सबको? y की वैल्यू पुट की 3, क्या जाएगा 3 इंटू 3 9, और यह 5 तो -4 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ जाएगा माइनस का 2। y की वैल्यू पुट करो माइनस का 1, क्या जाएगा -3 इंटू -1 3 प्लस 5 8 डिवाइडेड बाय 2 4। करना कुछ नहीं था, पहली स्टेप थी रिप्रेजेंट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, मतलब y की टर्म्स में इसको कंप्लीट रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप थी सॉल्यूशन टेबल बनानी। इस साइड x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं y की कुछ वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, x की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी। y की वैल्यू 1 पुट की तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आई 1। y की वैल्यू 3 पुट की तो 3 इंटू 3 9 माइनस का 9 प्लस का 5, तो -4 डिवाइडेड बाय 2 -2। y की वैल्यू पुट की -1 तो ये बन जाएगा प्लस का 3 5 प्लस 3 8 8 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 4। ये बनाने के बाद क्या करना था कि अपने को पॉइंट्स नोट करने। कौन से पॉइंट्स, पॉइंट्स नोट करने अपने को 1,1 फिर -2,3 और यह जाएगा 4, आप लोग प्लॉट करने ग्राफ में। मैंने बताया था ना कि सॉल्यूशंस को कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पे, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर मैंने बना लिए। अब क्या करूंगा सर, 4 क्या थी, स्टेप 4 थी ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये लाइन ली, एक लाइन ये नहीं, ये क्या है, x o x ये y o y डैश, ये क्या है x एक्सिस। इतना सबको क्लियर है? सॉल्यूशन टेबल फिर से एक्सप्लेन करो। सॉल्यूशन टेबल एक्सप्लेन करने के लिए बस इतना ही है कि आप y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी। कहीं पर भी हो 3 पॉइंट्स, अपने को कोई चेक नहीं करना, अपने को सिर्फ 3 पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, ये 1 फिर 2 3 और 4, माइनस का 1 -2 माइनस का 3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, हाँ y के लिए कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x कितना जाएगा 5/2। ठीक है, लेकिन अपने को करने के मिनिमम 3 सॉल्यूशन लेने हैं। ठीक है, 3 सॉल्यूशन से 3 पॉइंट मिले मेरे को, तीनों पॉइंट क्या करने हैं, ग्राफ पे बनाने हैं। क्या है 1,1, तो x वाला 1 y का 1 कहां पर आएगा पॉइंट, यहां। ये पॉइंट कौन सा है 1,1।
ठीक है। दूसरा पॉइंट कितना है, -2x है और 3y है प्लस का, -2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर आएगा तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ये पॉइंट क्या आ जाएगा -2, 3। लास्ट पॉइंट क्या है, x है 4, y है -1, x है 4 यहाँ पर, ठीक है, y आएगा -1, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ये कितना आ जाएगा 4, क्या करना है कि कोई भी दो पॉइंट लेके उनको ज्वाइन करना है और चेक क्या करना है कि तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन पर हो। अगर तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन पर है तब तो अपना ग्राफ सही है, अदरवाइज अपना ग्राफ कैसा है, गलत है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तीनों पॉइंट उसी लाइन पर है, इसका मतलब अपन ने जो वैल्यूज कैलकुलेट किए वो सही है और ग्राफ भी अपना क्या है, सही ग्राफ में। जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करते हैं आप उसकी इक्वेशन जरूर लिखोगे उसके साथ। ये लाइन कौन सी है, 2x + 3y = 5। इतना सबको क्लियर है या अब भी किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट है? गुरसिमरन कौर को डाउट है, क्या डाउट है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ग्राफ बनाना है इसका जल्दी से। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, स्टेप 1, क्या करूं, 3x = 7 + 2y और x = 7 + 2y / 3। सबसे पहली स्टेप क्या कर दी कि एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल रिप्रेजेंट कर दिया। अर्णव शर्मा चेक करेंगे, ठीक है, क्या किया है कि एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करें, सेकंड स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप होगी सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशन टेबल में कितने सॉल्यूशन बनाने हैं, कितने सॉल्यूशन बनाने, एटलीस्ट 7 + 2 9 / 3। ठीक है, फिर क्या प्रूव करो, फोर, चलो 4 पुट किया, y की वैल्यू पुट की 4, 4 × 2 8, 8 + 7 15 / 3 कितना आ जाएगा 5 का राउंड -2, -2 पुट किया तो -2 × 2 4, 7 - 4 3, 3 / 3 आ जाएगा 1, -1 पुट कर रहा हूँ, -1 पुट किया तो कितना जाएगा -2, 7 - 2 5, 5/3, 5/3। थर्ड स्टेप क्या थी, थर्ड स्टेप क्या थी कि 3 सॉल्यूशन बनाने, पॉइंट्स बनाने, पॉइंट बनाए तो क्या है 3,1, फिर 5,4, 1, -2 और 5/3, -1। स्टेप 4 क्या होगी, स्टेप 4 में क्या करना है, ग्राफ। 1 2
3 4 5 क्या रहेगा -1 -2 -3 -4 माइनस का 1 माइनस का 2 -3 -4 1 2 3 4 5 ये क्या है ग्राफ। और इस पे अब अपने को क्या करना है इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है 3,1 तो 3 पे तो क्या चेक करूंगा ऐसे और 1 पे चेक करूंगा ऐसे पॉइंट कहां पर आ जाएगा यहाँ पर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 5 और 4 5 कहां पर है यहाँ पर 4 कहां पर है यहाँ पर तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ गया 5,4 ये पॉइंट आ गया 3,1 ये क्या है 1, -2 तो 1 यहाँ पर -2 यहाँ पर तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1, -2 उसके बाद y की वैल्यू 5/3 और -1 5/3 मतलब 2 से आगे कुछ वैल्यू और -1 ये है ना सॉरी 1 पॉइंट समथिंग और कितना आएगा -1 तो पॉइंट कहां पर आएगा लगभग यहाँ पर। ठीक है क्या करूं कोई भी दो पॉइंट्स को क्या कर दूंगा ज्वाइन कर दूंगा। जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं तो लाइन कैसे बनेगी ऐसे। बाकी के पॉइंट्स कहां पर है बाकी के दो पॉइंट्स कहां पर है 5/3 नंबर सिस्टम में नहीं बताया था हाउ टू प्लॉट द पॉइंट 5/3। हाँ 3 है किसी ने चौथी वैल्यू बोल दी इसलिए मैंने लिख दी अगर पांचवी वैल्यू लगी तो भी वो इसी के ऊपर आएगा इसीलिए मैंने देखो फोर्थ पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखी। अपन ने इस पॉइंट और इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ की ये तीसरा पॉइंट था ये क्या है लाइन के ऊपर इसका मतलब अपना ग्राफ जो बना है वो क्या है एकदम एक्यूरेट है। इतना करने के बाद जो लास्ट स्टेप बताई थी फोर्थ स्टेप के बाद क्या करना था इस लाइन के साथ उस लीनियर इक्वेशन लिखनी क्या 3x - 2y = 7 5/3 -1 ये रहा ना ये पॉइंट है ये भी तो इसी लाइन पे आ रहा है। अब कोई भी पढ़ लो 4 भी 5 लूंगा तो भी हो पांचवा पॉइंट भी इसी लाइन पे आएगा। मैंने कहा एटलीस्ट 3 कम से कम 3 सॉल्यूशन। इक्वेशन दिया 5x + 4y = 3 ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर काटेगा ये बता दो और x एक्सिस से भी कि x एक्सिस और y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगा पॉइंट्स बताओ। y एक्सिस पे कट कर रहा है इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 0 y एक्सिस पे क्या होगा x क्या होता है हमेशा 0 x अगर 0 है तो y की वैल्यू पूछिए तो आ जाएगा 5 × 0 + 4y = 3 4y = 3 तो y आ जाएगा 3/4। मैंने क्या कहा था पॉइंट बताना है मतलब ऑर्डर्ड पेयर में सॉल्यूशन लिखना है तो y एक्सिस में तो क्या पॉइंट आ जाएगा y एक्सिस में पॉइंट होगा पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। ये सबको क्लियर है किसी को डाउट रिपीट करूं y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 ठीक है
वाई एक्सिस पे क्या होगा, देखो वाई एक्सिस कैसे थी, एक छोटा सा ग्राफ बना, वाई एक्सिस कौन सी है, ये वाली। यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, एक्स की वैल्यू कैसे रीड करूंगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 कहां पर होगी, वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, पॉइंट कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3/4। अब भी किसी को कोई डाउट है तो 0,3/4 पॉइंट कहां पर होगा, वाई एक्सिस पे, यकीन नहीं तो चेक कर लो, 0 का एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3/4, इधर कोई पॉइंट मिलेगा, तो वाई एक्सिस के ऊपर ही है ना ये पॉइंट। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होगी 0, एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगा, एक्स एक्सिस की बात की तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, किसकी वैल्यू 0 होगी, एक्स की या वाई की, एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होगी, वाई की, तो वाई हमेशा क्या जाएगा 0, वाई की वैल्यू यहां पुट करूंगा 0, तो आ जाएगा 5x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 3, तो 5x इज इक्वल टू 3 और 5 मल्टीप्लाइड में तो इस साइड जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी है 3/4, ऑर्डर्ड पेयर में पहले किसकी वैल्यू पुट करूंगा, x की, और फिर क्या करूंगा y की, तो 3/5, 0। इसका मतलब इस वाले के लिए जब ग्राफ बनेगा ये x एक्सिस पे कहां कट करेगा वो चेक करना है। अगर यहाँ कोई पॉइंट लो तो y की वैल्यू 0, यहाँ पॉइंट लूंगा तो भी y की वैल्यू 0, तो मतलब पॉइंट है पॉजिटिव तो इस साइड आएगा 3/0। आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो हमेशा y की वैल्यू क्या है 0, तो अगर x एक्सिस की बात की जाएगी तब y 0 होगा, और अगर y एक्सिस की बात की जाएगी तो x 0 होगा। अब भी किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus 1 is equal to 3 in one variable और in two variables। देखो जब भी एक लीनियर इक्वेशन लिखे और बोला गया कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है और बोला गया कि इन वन वेरिएबल में इसका ग्राफ बनाना है, तो बनेगा कैसा, नंबर लाइन पे सीधा सीधा इसको सॉल्व करेंगे, x की जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर लाइन पे क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है, वही सर एक वेरिएबल था सीधी सीधी x की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट कर दिया, नहीं है तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि इसको दो वेरिएबल के अंदर ग्राफ बनाना है, तो क्या करूंगा, देखो लिखा हुआ 2x plus 1 is equal to 3, तो इसको सिंप्लीफाई किया बना 2x is equal to 2, करूं क्या, या फिर इसको और सोल्व कर लिया, x is equal to आया 1, क्या करूंगा, इसको ग्राफ बनाना है तो मैं करूंगा क्या, इसको सबसे पहले इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ये क्या कर दिया मैंने, इसको रिप्रेजेंट कर दिया इन टू वेरिएबल्स। इसके बाद स्टेप वन क्या बनेगी, रिप्रेजेंट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, y की टर्म्स में तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकता y को, तो क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इंटू वाई। फिर क्या बनाना था, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या बनना था, ठाकुर सिमरन कौर बोलो क्या डाउट है, स्टेप टू में था सॉल्यूशन टेबल, सॉल्यूशन टेबल बनाऊंगा और कितने कितने सॉल्यूशन बनाऊं, एटलीस्ट 3, यहां पर x यहां पर y,
सर 0 इंटू वाई क्यों लिखा है? बोला था ना कि कम से कम नहीं, इसको दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। वैसे है तो एक ही वेरिएबल ना, क्योंकि 0 इंटू वाई तो 0 बन जाएगा, और बोला कि दो वेरिएबल के अंदर ग्राफ बनाना है, तो इसको क्या लिखूंगा? 0 इंटू वाई। ये पहले बताया था मैंने, ठीक है। तीन सॉल्यूशन बनाने हैं। y की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1, 1 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यू पुट की 0, तो 0 इंटू 0 फिर से 0, 1 माइनस 0 है 1। y की वैल्यू पुट कर रहा हूं 2, 2 इंटू 0 आ गया 0, 1 माइनस 0 1। सॉल्यूशन बनाने में 2 वेरिएबल इज नीडेड, बोला हुआ है। सॉल्यूशन टेबल बनाने में किसी को कोई दिक्कत आई नहीं है। उसके बाद स्टेप 3 क्या था कि पॉइंट्स बनाने, क्या है 1, 1, 1, 0, 1, 2, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 क्या था? स्टेप 4th स्टेप था ग्राफ बनाना। इधर क्या है 1, 2, -1, -2, 1, 2, -1, -2, x o x डैश y और y डैश। ये तो क्या बना दिया मैंने? ग्राफ। अब क्या करूं? पॉइंट्स प्लॉट करूं। पहला पॉइंट क्या? 1,1 कहां पर मिलेगा मेरे को? 1 इधर से और इधर से, ये पॉइंट मिला मेरे को 1,1। उसके बाद क्या है? 1 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहां पर आ जाएगी? ये पॉइंट मिला मेरे को, ये 1। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं, लाइन कैसे आएगी? आप किसी भी इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, x की वैल्यू चेक कर लो कितनी आ रही है? 1। तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ। कब? जब इसको ऐसे टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब आ गया सबको समझ में? अब भी किसी को कोई डाउट है? योर होमवर्क इज exercise 4.1 4.2 of NCERT। होमवर्क है एक्सरसाइज 4.1 4.2 of NCERT। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।